दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जराली त्रिभुवनं शमतीर्थे ज्ञानगंगे निराली। शुभाशुभ पाहता भावना श्री सद्गुरु चरण कमल झाली। निशिदिनी गुरुराय उन्मनी चोपाली। जय जय सद्गुरुदेव समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। फार्मर्स, फार्म्स एंड मदर नेचर। किसान और किसान की जो खेती है, जो प्रकृति का एक अंग है, जिसे हम धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं, और भूमि का आहार ग्रहण करने वाले हम सब भूमिहार यानी भूमि का आहार ग्रहण करने वाले हैं। किंतु उगाने वाला, लैंड फर्टाइल बनाने वाला किसान है, जो इस धरती का आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में भगवान साबित हुआ। दुनिया की सारी इंडस्ट्री कहीं न कहीं स्लो हो गई या बंद पड़ गई, चौकअप हो गई। बट दिस इज वन ऑफ द यूनिक इंडस्ट्री इन दिस अर्थ, इन दिस प्लेनेट, कि किसान जो है, किसान की उद्योग को हम सीरियसली नहीं लेते थे। और आज मुद्दा भी है कि तुम्हें किसी मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करना। आई एम नॉट डिस्कशन ऑन एनी। हमारा ये है कि किसान की इस इंडस्ट्री को हम सीरियसली नहीं लेते थे, जो सरकार ने अभी सीरियसली लिया। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री कल भी थी, आज भी है, लेकिन हमने सीरियसली नहीं लिया। एक दिन भी बिना, अभी चर्चा हो रही थी, बिना अन्न के हमारा मन और मस्तिष्क दोनों काम नहीं कर सकता है। और ये पैंडेमिक जो कोविड जो सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में यदि आहार किसान के माध्यम से, ये इंडस्ट्री, ये उद्योग जो जिसे हमने किसान भगवान कहा, उनके माध्यम से न की जाती तो आज बहुत ही बुरा स्थिति होता। इसलिए
किसान भगवान का दर्जा है। इसलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान। किसान अर्थ पर, ये सुंदर सा भूमि पर एक बहुत ही स्पेशल हम कहें कि किसान को भगवान ने, किसान इज द डोनर कह सकते हैं, ही इज ए इंटरनेशनल डोनर। किसी भी किसान की जो फसल है, कृषि है, खेती है, वो केवल किसान अपने लिए नहीं करता है। इसीलिए किसान की जो भी खेती है उसे नेशनल इंटरनेशनल कहा जाता है। ये सबके लिए है, ये दैविक। और पूरा पूरा किसान को मौसम की जानकारी होती है, जलवायु की, क्लाइमेट की नेचुरल नॉलेज होती है। ही नोस कब क्या होगी, कब क्या नहीं होगी। बहुत ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं किसान। और किसान के साथ सदा भगवान का भी योग होता है। किसी किसान के पास आप घर में जाओ, वो आपको खाली केवल पानी नहीं देगा बल्कि कुछ खाने के लिए, अब भारत की परंपरा रही है, कुछ न कुछ पानी के साथ आपको दिया जाएगा। आज वही भारत की पानी पैसे से बिक रही है। तो दिन कहीं न कहीं टेंस होता गया, जहां पानी बिकने लगा, हवा बिकने लगा। धरती तो पहले बिक ही रही है किंतु ईश्वर ये सारा कुछ देख के आज भी हंस रहा होगा। बेचना बुरा नहीं है, हमने एक दिन के लेक्चर में कही थी, बेचना इज सेविंग इज द बेस्ट पॉलिसी। जो जो देश ने बेचा, जहां जहां बेचने की प्रथा है, वो सब ने डेवलप हुआ। आज आप कुछ नहीं, चाइना ही देख ले, सारा कुछ बेचता है। हमारे देश में दिवाली होती है, वहां दिवाली नहीं होती है, और वहां से दिया आती है बनती। हमारे देश में भगवान गणपति की पूजा आती है, भगवान गणपति की छोटी छोटी अच्छी अच्छी मूर्तियां चाइना से बन के आती है। तो बेचने का, तो जो जो ने बेचा, बिजनेस इज नॉट अ बैड थिंग, बिजनेस होनी चाहिए। जहां बिजनेस बिल्डअप नहीं है या जहां बिजनेस माइंड नहीं है, वहां की सिविलाइजेशन, वहां की सभ्यता पिछड़ गई जमाने की दौर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए। किंतु परिस्थिति क्या होना चाहिए? हमने बोला किसान को हमने सीरियस नहीं लिया कभी। जो सीरियस होनी चाहिए, वो इंडस्ट्री बहुत बड़ा हमें उसका बेनिफिट देता है। हमें किसान को हमने पीछे छोड़ दिया। एक दिन भी आप नॉट बोल्ट या कोई इंडस्ट्री का मशीनरी खा के नहीं काम कर सकते। खाने के लिए हमें चावल, गेहूं या सब्जी, ये आवश्यकता होती है। इसलिए किसान और मदर अर्थ और नेचर का बहुत बड़ा एकीकरण है। द फार्म्स एंड द नेचर इज वन लीनियर फॉर्म में है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो सब एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरी है, उदाहरण से हम समझाते हैं। एक बार किसान और भगवान में झगड़ा हो गया। किसान कहने लगे भगवान को तो कुछ आता ही नहीं, भगवान पता नहीं, जब बारिश की जरूरत होती तो बारिश देते नहीं, जब हमारी फसल की कोई आवश्यकता होती है कि इस टाइम में ठंडी नहीं पड़नी चाहिए तो ओला पड़ जाता है उस टाइम में। तो ऐसे कोसने लगा, हर किसी की होती है। और ठीक है, भगवान हमारा पिता है तो झगड़ा किससे हम करें? तो भगवान और किसान में ये चलने लगा एक द्वंद्व। तो किसान कहने लगा कि भगवान हमें आप एक बार मौका दे, फिर देखे मेरा फसल कैसे होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान जो होता है यूनिवर्सल होता है। किसान कोई अपने लिए खेती नहीं करता है। किसान भगवान की द्वंद्व होने लगी। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा इस बार तुम्हारे ही अनुसार सब कुछ होगा। भगवान यानी एक सुपर पावर जो सबके लिए है। भगवान जो पृथ्वी में है, पृथ्वी सबका है। भगवान जो आकाश का रूप धारण किए है, सबका है। भगवान सूर्य के रूप में है, सबका है। अमेरिका के लिए अलग सूर्य नहीं, पृथ्वी के टुकड़े अमेरिका के लिए अलग हैं, चाइना के लिए अलग हैं, लेकिन पृथ्वी तो एक ही है। अमेरिकन
अर्थ और इंडियन अर्थ नहीं कहते, अर्थ इज वन, एक ही प्लेनेट है जिस पर अमेरिका भी है, जिस पर भारत है, जिस पर रसिया है, जिस पर चाइना है, सारा वर्ल्ड जिस पे है। इसलिए तो मदर अर्थ हम भी कहते, वो भी कहते, एक ही सूर्य, एक ही स्पेस, ये सारा कुछ। तो भगवान और किसान में द्वंद्व होने लगी एक चर्चा। तो भगवान ने कहा ठीक है, इस बार तुम्हारे ही अंडर कंट्रोल में क्लाइमेट और वेदर सब कुछ होगा। किसान बोला, खुश हो गए, बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस बार किसान ने अपनी फसल लगाई, अपना सीडिंग किया, सब कुछ किया। जब मन में हुआ वर्षा कर लिया, रेन कर लिया, बारिश कर लिया। जब मन में अच्छा अभी ठंडा होनी चाहिए, अभी धूप नहीं लगनी चाहिए, हमारा फसल है, धूप कम होनी चाहिए, हीट कम होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, तूफान तो आना ही नहीं चाहिए, स्टॉर्म नहीं आना चाहिए, ये तो हमारे फसल गिर जाएंगे। तो बिल्कुल आंधी नहीं आई, उस बार तूफान नहीं हुई, ओले नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल उससे खराब हो जाते हैं हमारे फसल। तो उस बार ना तूफान आई, ना ओले पड़े, बारिश भी ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, जितना चाहिए उतना ही हो। सब कुछ हुआ, फसल बहुत अच्छा हुआ, मक्के की फसल हुई, बढ़िया सा बाली भी लगी, सब कुछ लगी, एकदम हरा भरा। मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप जब हुआ, जब फसल काटने की समय आई, तो किसान देखा तो बाली तो बहुत सुंदर है, लेकिन बाली के अंदर जो बाल लगना चाहिए, जो अन्न लगना चाहिए, वो बिल्कुल कम लगे हुए हैं, ना के बराबर है, वो एकदम थोड़ी सी लगे हुए हैं। फिर किसान ने सर पे हाथ रख लिए, बोला ये क्या, कुछ तो भगवान ने हमारे साथ जादू किया, कुछ तो ये किया है। भगवान फिर सर पीटने लगा, भगवान कुछ नहीं आपने किया, ये सारा कुछ हमने अच्छी तरह से किया, पूरा अच्छा मैनेजमेंट किया, बिल्कुल हमने फसल को कुछ नहीं होने दिया, फसल भी बहुत सुंदर सा प्लांट पौधा लगा हुआ है, लेकिन उसमें अन्न कम आए हुए हैं। तो भगवान ने कहे कि जीवन में जैसे अप्स एंड डाउन्स इज ए नीड ऑफ लाइफ, जीवन में उतार चढ़ाव न हो तो व्यक्ति के पैर कमजोर हो जाए, व्यक्ति के मन कमजोर हो जाए, बुद्धि कमजोर हो जाए, डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा कि जो मैं तूफान लाता था, वो तूफान तुम्हारे पौधों के जड़ मजबूत करते थे, रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो घूमे, हिले डुले, अपने प्रोटेक्शन करे, फाइट करे। जिस सभ्यता में फाइट चला जाता है, आप देखिए महाभारत हुआ, इसलिए गीता का जन्म हुआ, रामायण हुआ पूरा स्टोरी, तो रामायण एक ग्रंथ का जन्म हुआ। यदि राम निकले नहीं होते 14 वर्ष की वनवास पे, तो काहे को रामायण होती, महाभारत न होती, तो गीता का, भगवत गीता जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ की हम ये कर रहे हैं, गीता का जन्म ही नहीं होता है। तो फाइटिंग का अर्थ है कि हमें मजबूत बनाने के लिए हम जितना अपने जो सिचुएशन से फाइट करें, फाइट फॉर लाइफ, जीने के लिए, उतना ही जीने का मजा भी है, और जॉय ऑफ लाइफ, जीने का एक आनंद है। तो किसान को समझ में वो हो, जब तूफान आता था तो भगवान हमने पौधे के लिए करते थे, ओला बरसती थी, उस समय पौधे भी गिरते थे, उठने की कोशिश, ये सारा कुछ। तो वो क्या करता था, वो जो अपना फोर्स, वो अपना बल, वो एनर्जी पौधा क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था मिनरल्स के फॉर्म में। ऊपर से ही केवल न्यूट्रिशन नहीं आती है जल से या पानी से, नीचे से प्लांट मिनरल्स एब्जॉर्ब करते थे। वो फाइट करने के लिए, जगह रहने के लिए वो प्लांट ने नहीं कर पाया, जो किसान ने उसे स्टॉर्म से, तूफान से, ओला से रोक बचा लिया था। तो वैसे ही जीवन में ईश्वर जब कुछ हमारे लाइफ में देता है, कठिन समय हो, बैड टाइम इज अ इमेजेस ऑफ गुड टाइम। कहते हैं कि पहले, आज तो नहीं हो रही है, नेगेटिव बनाई जाती थी पिक्चर्स की, फोटो लेते थे, तो कहते निगेटिव जहां रखा जाता था, डार्क रूम में रखा जाता था कि सुंदर पिक्चर आपका हो। तो जितना ही बैड दिख रहा है, इसका अर्थ है कि उतना ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि God is one in everyone.
वी आर ऑल इमेजेस ऑफ गॉड, गॉड इज जीनियस। इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी में बार बार कहते हैं जी फॉर जीनियस, जी फॉर ग्रेट एंड जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ओमनी प्रेजेंट। वही है, हम आप नहीं हैं। एंड ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिजाइनर एंड डेस्टिनी ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेनेट एंड ब्यूटीफुल यूनिवर्स। और वही हम सब के फॉर्म में है। इसलिए हमारा शास्त्र भी कहता है, गीता भी कहता, ईश्वर के निज रूप हम सब का स्वरूप, हम सब का स्वरूप ईश्वर का निज रूप है। देवाची निज रूप माझी स्वरूप, माझी स्वरूप देवाची निज रूप। इसलिए ईश्वर ही है, हम नहीं हैं। और जब ईश्वर ही है तो हम भी ईश्वर, आप भी ईश्वर, सब कुछ ईश्वर ही है। ईश्वर मीन्स वन डिवाइन एनर्जी who create this beautiful universe, who was create this beautiful planet, जिसने इतना सुंदर सा क्रिएशन किया और उस सुंदर सा क्रिएशन करने के लिए माइंड क्रिएट किया कि जिससे हम और भी सुंदर मैनेज कर सके और डेवलप कर सके। वही ईश्वर ने इनफाइनाइट फॉर्म में आके, वेद भी कहते हैं इट वाज सर्टिफाइड, ईश्वर क्रिएशन ही नहीं किया, स्वयं रूप धारण कर लिया। द परमात्मा हैज नॉट क्रिएटेड ओनली, ही वाज इन द फॉर्म ऑफ एवरी मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ एटम। वो प्रत्येक पदार्थ में परमाणु के रूप में चैतन्य है, वर्तमान है, विराजमान है। ही वाज द यूनिक एंड सुपर सर्वाइलेंस कैमरा है, जिसकी दृष्टा से हर दृष्टि देखती है। सर्वाइलेंस कैमरे में तो हम हिडन हो भी सकते हैं, लेकिन दृष्टा जो सुपर सर्वाइलेंस कैमरा है उससे हम हिडन नहीं हो सकते हैं। द सुपर पावर परमात्मा इज अ सुपर सीसीटीवी कैमरा ये नहीं कह सकते हैं, इट्स आर्टिफिशियल, क्योंकि वो एनर्जी है। एंड द एनर्जी, देखिए हम सब, वी आर ऑल इनहेल ऑक्सीजन, नो वन इज इनहेल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, means कि we are all generated by same superpower. The thoughts is different, but the energy is same. जैसे एक ही माला के जैस्मिन भी डाल लो, बहुत सारे फ्लावर्स हम गूंथ लेते हैं फूल, लेकिन उसके धागा जो होते हैं स्पिन आर सेम। एक ही धागा में अनंत फूल गूंथ लो आप। Just like we are all, the energy is same, but their work is different, their thoughts is different. Just like same earth, but we are all very different. पूरे संसार में देख ले तो 300 से ज्यादा धर्म है। कास्ट, क्रीड, फलाने ठिकाने, ये वो, हम अलग आप अलग, बहुत सारी चीजें चल रही है। एवरीवन इज सीन यूनिक, एवरीवन थंब ये इज यूनिक, हर कोई अलग ही दिखता है। तो कितनी निराली क्रिएशन है। निराली क्रिएशन नहीं कह सकते, इट इज फिलॉसफी। क्रिएशन होगा तो कहीं ना कहीं सेम दिखेगा। द सुपर पावर इज सेल्फ, वो फॉर्म ही है, सब फॉर्म में है, इसलिए डिफरेंट है। इसलिए दिस फिलॉसफी इज अ डिवाइन फिलॉसफी कहा गया है। अर्थ को भी भूगोल ने कही, ज्योग्राफी ने। हम कहते हैं पृथ्वी घूमती है, कैसे घूमती है? तो फिर तो गिरना चाहिए, हमें महसूस होनी चाहिए। अर्थ इज मूविंग द फास्टेस्ट प्लेनेट, इतना फास्ट घूमती है, मूवमेंट में है कि आप समझ लो, एक दिन में 24 घंटे में वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है। कितनी स्पीड हो गई? 2000 अबाउट के स्पीड तो पृथ्वी मूवमेंट में है मेरे जाते, फिर भी हमें पता नहीं लगता, फिर भी कुछ नहीं। तभी तो एक चक्कर पूरा हो जाता है डेली एक्सिस पे, और 365 डेज में सूर्य के चारों ओर घूम के आ जाती है। तो कितना कुछ हो रहा है, कितनी सिस्टम इज वेरी सिंसियर वर्क। खुद द सुपर पावर इज, खुद इस सिस्टम में परमात्मा स्वयं कॉन्शियस है। इसलिए तो समय पे आप देखें कंडेंसेशन हो, समय पे रेन बारिश होती है, जहां जो चाहिए बिल्कुल होती है। हमारी समझ से बाहर है ये सिस्टम, इसलिए हम कहते हैं अरे इस बार तो बहुत गड़बड़ हो गया, इस बार ये हो गया, उस बार वो हो गया।
ठीक उसी तरह जैसे कंप्लेन। तो वो ईश्वर सबसे क्लोज है, किसान से क्लोज है। मैं फिर से एक बार सब्जेक्ट पर आते हैं। फार्मर्स, फार्म एंड दी ब्यूटीफुल मदर नेचर, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान नेचर से क्लोज है, क्योंकि धरती माता में ही सदा मिट्टी लगना। किसी किसान के घुटने में नहीं दर्द होती है, किसी को बीपी नहीं हाई होती है, कुछ सिस्टम के कारण भले कभी हुई होगी अलग बात है, पर किसी किसान को हार्ट अटैक होके मौत नहीं होती है, बहुत ही संतुष्ट होता है। तो किसान को इसलिए हमने एक वर्ड यूज किया, किसान भगवान जैसा है। आज किसान के लिए बहुत सारे लोग, हर जगह न्यूज में देखें तो किसान की मुद्दा आ जाती है। किसान के प्रति आज बहुत अच्छी खुली मार्केट मिली है, बहुत जगह बहुत कुछ चल रहे हैं। तो किसान को कैसे हम शहर से जोड़े। कई जगह बातचीत हो रही थी, एक व्यक्ति साथ में अतुल जी बैठे हुए थे कि एक बार इनकी संस्था ने किसान के ये जो ऑरेंज को इन्होंने अरेंज किया। उस समय मंदी आ गई थी मार्केट में, तो इन्होंने अपनी कई संस्थाओं को से मीटिंग करके, बैठक करके किसान के लिए मार्केट अवेलेबल करवाया और एक अच्छी प्राइस पे किसान का जो ऑरेंज था, नारंगी था, मौसमी था, उसको मार्केट दिया। तो हमें ये चिंतन करनी चाहिए, यदि किसान न हो इस धरती पर तो हमारी भी देयर इज नो एग्जिस्टेंस विदाउट फार्मर्स ऑफ आवर। हम सब के अस्तित्व खतरे में आ जाएंगे। इसलिए किसान भगवान के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर व्यक्ति सिंसियरली, हॉनेस्टली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पे करना चाहिए। कई बार हम लोगों ने प्लान भी किया है कि पिकनिक करने के लिए आप जाते हो हिल स्टेशन इधर उधर, एक संडे पिकनिक हो कि आप किसी किसान गांव में जाएं और वहां दिन भर खेतों में करें, किसी की भी खेत, हाँ भाई हम आज आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि इसी अन्न को तो हम खाते हैं। तो एक दिन जाके किसी भी खेती में प्लान कर ले, बात कर ले कि हम आपके साथ काम करेंगे, आज आपके साथ आज भोजन कर लेंगे, या फिर घर से भोजन भी बना के उनके लिए ले जाएं, एक दिन उनके लिए भोजन भी ले जाएं आप, कि आज हम आपके साथ बैठ के आज भोजन भी करेंगे और खेत में काम करेंगे। तो ये बहुत सुंदर सी एक हो सकती है कि हमें पता लगेगा कि क्या होता है खेती, क्या होता है किसान। ये कोशिश हम सब की होनी चाहिए, केवल हम बाहर से बैठ के ये ना हो। तो पिकनिक भी करें तो किसान भाइयों के साथ क्यों ना हम करें। कई बार हम लोगों ने प्लान किया, गाँव में गए, कई कृषि वैज्ञानिक भी गए, वहाँ कार्यक्रम किए, उनके साथ बताएं। लेकिन कृषि वैज्ञानिक को भी कृषि के साथ रहना चाहिए, वो सिर्फ सिटी में रखे नहीं। एक और 3 बार अपने आश्रम में भी एनएसएस का कैंप लगा, और वो भी एग्रीकल्चर कॉलेज का, कृषि कॉलेज का लगा। तो उस समय भी बहुत हमें नॉलेज हुई। उस समय उनके एक बड़े ऑफिसर आके कहें, दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा कि आज एक दुर्भाग्य है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के बाद एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, फिर एग्रीकल्चर की है क्यों आपने, ग्रेजुएट हुए। तो उन्होंने बहुत अच्छा उनको मोटिवेट किया कि आप एग्रीकल्चर के ही फील्ड में जाओ। और ऐसे बहुत लोग हैं, कई आईआईटीएन है मेरे नॉलेज में, एक हैदराबाद में थे, एक आईआईटीएन गुप्ता जी, उनसे बात हुई, बोले कि हम तो बहुत अच्छा प्रकृति के गोद में है, कुछ जगह मिल गई है, ये बेलगांव के पास में ही है, और वहाँ कृषि कर है, जीवन विद्या केंद्र भी वहाँ उन्होंने चला रखे स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है हॉनेस्टी, कि आप जितना हॉनेस्ट होंगे, जितना आप ईमानदार होंगे, उतना ही ईश्वर के अनुभूति कर पाएंगे। जिसकी जितनी ईमानदारी की रेशियो बढ़ती है, ईमानदारी का जिसे ये बढ़ता है, उतना ही वो सुपर पावर को एहसास करता है, अनुभूति करता है। शास्त्र भी कहता है अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। खुद को जानने के लिए कौन सी मिरर आप यूज करोगे, ये तो फेस वैल्यू दिखा रहा है, तो एनर्जी को कौन सी मिरर से आप देख सकते हो। खुद हम हैं वो एनर्जी, खुद ईश्वर ही अनंत रूपों में है, तो कौन सी मिरर से आप देख सकते हो। देयर इज नो मिरर, कोई ऐसे अरसा आईना नहीं है जिससे आप देख सको। खुद को देखने के लिए खुद की एहसास होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। तो फिर
को हम परमाणुविक दृष्टि में देख सकते हैं, जांच सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी हॉनेस्टी लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे हम यूनिवर्सल होते जाएंगे, क्योंकि गॉड इज ए यूनिवर्सल। परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड मतलब आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी को मिला के कंपाउंड बन के एक ब्रह्मांड होती है। और ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर कहा गया है, जिसका पैर पृथ्वी है, सिर आकाश है, पूरा शरीर उसका ब्रह्म का ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्म को अनुभूत करने के लिए इस शरीर रूप में हम कर सकते हैं। दिस इज नॉट ये भारतीय फिलॉसफी ने सिद्ध किया है। हजारों हजार हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने जाना है, जागा है। अब जिस धरती पर, वहीं से आप बात कर रहे थे, अजान बाहु में संत ज्ञानेश्वर ने, संत तुकाराम महाराज, ऐसे कई हैं, कई ऐसे बिरला संत हुए जिन्होंने ये अनुभूति किया। और हम सब भी कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा। The importance of human life is to realize the reality, not survive and survive and survive. केवल सरवाइव करके हम चले जाएं, then you are the killer of the cell. आप हत्यारे में घोषित हो गए और आपके को 302 की चार्जेस लगेगी, जो फिर से एक नया जन्म, फिर से 9 महीना का गर्भगृह आपको मिलेगा। So realize the reality of life and also survive. Then survive करेंगे तो हमें आनंद आएगा survive करने में। जाग के यदि जीवन जिए तो फिर fearless life, fruitful life and joyful life होगा। नहीं तो सोए हुए दुख में, दर्द में भयग्रस्त होके पता नहीं अभी क्या होगा, ये सब करके अगर जीवन जिए तो फिर मजा नहीं। इसलिए एक आर्टिस्ट जब सब पूरा स्क्रिप्ट मालूम होता है, बढ़िया से रोल करता है, तो वी आर द जस्ट एक्टर कि प्ले आवर रोल विद जॉयफुल, बढ़िया से हम रोल करें, मजे से करें। नथिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट इन दिस वर्ल्ड, सो वी आर वेरी, हम सब बहुत ही पॉजिटिव है। इट्स आवर अपॉर्चुनिटी टू वी आर, कि हमें हमारा जन्म भारत में हुआ। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है, और भारत का हृदय गांवों में बसता है। इसलिए गांव को शहर से जोड़े, शहर को गांव से जोड़े, और बढ़िया सा एक कृषि व्यवस्था हो, एक कृषि बिजनेस हो, जहां से किसान को भी अधिक से अधिक बेनिफिट हो, फायदा हो। क्योंकि किसान और जवान ये दोनों की आवश्यकता है, जो स्लोगन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी। तो ये आज की भी आवश्यकता है, कल की भी आवश्यकता है, और आने वाले जनरेशन की भी आवश्यकता है। दोनों हाथ हृदय पर रखें और यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे हम सब कि किसान भगवान समृद्ध हो, आरोग्य हो, आयुष्मान हो। लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूर्ण परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। हम सब में वर्तमान विद्यमान सर्वेश्वर, सिद्धेश्वर, योगेश्वर, महेश्वर को मेरा साष्टांग दंडवत। फिर से कल 7 बजे सुबह योग साधना करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, सारा कुछ सांख्य योग, सबको मिला के एक आनंद योग की अनुभूति करेंगे।
जय जय सद्गुरुदेव।